नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्ता की परख। गौतम अडानी पर अमेरिका में लगे रिश्वतखोरी के मामले को लेकर कांग्रेस बीजेपी सरकार पर हमलावर है। कांग्रेस नेताओं ने संसद परिसर में इसको लेकर विरोध प्रदर्शन किया। कांग्रेस का आरोप है कि पीएम नरेंद्र मोदी अडानी को बचा रहे हैं। इसके जवाब में भाजपा ने कांग्रेस पर हमला तेज कर दिया है। भाजपा सांसद संबित पात्रा ने कहा कि अगर ओसीसीआरपी प्रभावित होती है तो राहुल गांधी रोते हैं, अगर राहुल गांधी रोते हैं तो ओसीसीआरपी को चोट पहुंचती है। वे दो शरीर लेकिन एक आत्मा है। जॉर्ज सोरोस और राहुल गांधी एक हैं। राहुल गांधी सोरोस के एजेंडा पर चलते हैं, दोनों देश के हितों को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। वहीं बीजेपी के आरोपों को अमेरिका ने सिरे से खारिज करते हुए यूएस एम्बेसी के प्रवक्ता ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि यह निराशाजनक है कि भारत की सत्तारूढ़ पार्टी इस तरह के आरोप लगा रही है। बीजेपी ने आरोप लगाया था कि भारत विरोधी एजेंडा चलाने और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ एजेंडा चलाने के पीछे हमेशा यूएस स्टेट डिपार्टमेंट यानी अमेरिकी विदेश विभाग का हाथ रहा है। यूएस प्रवक्ता ने कहा कि अमेरिकी सरकार स्वतंत्र संगठनों के साथ ऐसे कार्यक्रमों पर काम करती है जो पत्रकारों के पेशेवर विकास और क्षमता निर्माण के लिए प्रशिक्षण प्रदान करते हैं। यह कार्यक्रम इन संगठनों के संपादकीय फैसले या दिशा को प्रभावित नहीं करता। यूएस प्रवक्ता ने बयान में कहा कि संयुक्त राज्य अमेरिका लंबे समय से दुनिया भर में मीडिया की स्वतंत्रता का समर्थक रहा है। एक स्वतंत्र और निष्पक्ष प्रेस किसी भी लोकतंत्र का एक महत्वपूर्ण घटक है जो सूचित और रचनात्मक बहस को सक्षम बनाता है और सत्ता में बैठे लोगों को जवाबदेह ठहराता है। संबित पात्रा ने राहुल गांधी को देशद्रोही कहते हुए कहा कि भाजपा ने कई बार कांग्रेस पर सोरोस से संबंध रखने का आरोप लगाया। संबित पात्रा ने दावा किया कि कुछ ताकतें भारत को तोड़ना चाहती है, भारत की एकता को तोड़ना चाहती है, वे देश को आगे बढ़ते नहीं देखना चाहती। राहुल गांधी ऐसे लोगों की मदद कर रही हैं। पात्रा ने कहा कि मुझे लोकसभा में विपक्ष के नेता को देशद्रोही कहने में कोई हिचकिचाहट नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस पर आरोप लगाया कि 2021 से 22 के दौरान पेगासस स्पाईवेयर पर कई लेख प्रकाशित किए जिन्हें भारतीय संसद सत्र शुरू होने के ठीक पहले समयबद्ध तरीके से जारी किया गया। इन लेखों का मुख्य उद्देश्य मोदी सरकार को निशाना बनाना था। बीजेपी ने आरोप लगाया कि जॉर्ज सोरोस की मदद से कांग्रेस भारत के खिलाफ साजिश रच रही है। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे और सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि सोरोस के फंड से चल रहा ओसीसीआरपी भारत के खिलाफ गलत जानकारी फैलाता है। तो वहीं बीजेपी ने सोशल मीडिया पर अपने आधिकारिक हैंडल से यह भी आरोप लगाया। इसमें कहा गया कि ओसीसीआरपी का कनेक्शन राहुल गांधी से है। साथ ही कहा कि ओसीसीआरपी का कंट्रोल यूएस सरकार के पास है। बीजेपी ने कहा कि पिछले 4 सालों में जिन भी मुद्दों पर कांग्रेस ने बीजेपी को निशाना बनाया वे सभी विदेशी नैरेटिव और स्रोतों पर आधारित है। बीजेपी ने कहा कि पेगासस, अडानी, जाति जनगणना, लोकतंत्र खतरे में, ग्लोबल हंगर इंडेक्स, धार्मिक स्वतंत्रता और प्रेस स्वतंत्रता जैसे मुद्दे ये सभी अंतर्राष्ट्रीय स्रोतों से बड़े पैमाने पर प्रेरित लगते हैं। बीजेपी सांसदों ने अमेरिका विदेश विभाग से राहुल गांधी के संबंध बताते हुए कहा कि कांग्रेस ने इन सामग्री का उपयोग संसद में बाधा उत्पन्न करने और सरकार पर हमले करने के लिए किया जा रहा है। बीजेपी ने लिखा कि 2023 से अब तक ओसीसीआरपी ने अडानी समूह पर लगभग 5 से 7 लेख प्रकाशित किए जो इस बार निशाना बनाते हुए दिखते हैं। बीजेपी ने आरोप लगाया कि इस एजेंडे के पीछे हमेशा अमेरिकी विदेश विभाग का हाथ रहा है। फ्रांस की एक मीडिया रिपोर्ट का हवाला देकर कहा गया कि ओसीसीआरपी को अमेरिकी विदेश विभाग की एजेंसी यूएसएड और अन्य डीप स्टेट हस्तियां जैसे जॉर्ज सोरोस और रॉकफेलर फाउंडेशन फंड करता है। सियासी जानकारों का कहना है कि यूएस में अडानी पर आरोप लगाते हुए बीजेपी कांग्रेस को घेरने की तैयारी शुरू कर दी है। बीजेपी नेताओं ने संसद की सभी मर्यादाओं को तोड़ते हुए नेता प्रतिपक्ष की देशद्रोह तक कह डाला। बीजेपी के आरोपों के जवाब में यूएस के विदेश मंत्रालय भी सामने आ गया है। ऐसे में भारत की सरकार को कई मुद्दों पर असहज होना पड़ेगा। ट्रंप के पहले भारत विरोधी बयानों से विदेश नीति पर सवाल खड़े हो रहे हैं। बीजेपी को अडानी के मामले में अपनी स्थिति साफ करनी चाहिए, न कि विपक्ष पर आरोप लगाना चाहिए। सत्ता की परख के अवधेश कुमार सिंह की रिपोर्ट।